आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगी। तो क्लास इस्लामिक इख्तियारी की क्लास में हम हदीस की दोहराई कर रहे हैं। हमने कल अपनी पहली हदीस पढ़ी जिसका तर्जुमा था दानाई की बुनियाद खौफ खुदा है, यानी हिकमत दानाई और समझ का नाम है और इंसान इस नेमत के सदक़े हैवानात पर फजीलत रखता है। तो 10th क्लास आज हम अपनी दूसरी हदीस पढ़ेंगे, फिर उसकी तशरीह करेंगे। हमारी हदीस है अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दुस्सलातु। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दुस्सलातु। अव्वलु के मायने हैं क्लास पहला, माँ वो चीज़, युहासबु हिसाब लिया जाएगा, बिही साथ, अल अब्दु बंदे से, सलातु नमाज का। हमारी हदीस का बामुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ होगा, सबसे पहले बंदे से जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। तो 10th क्लास जिन अहकाम का ताल्लुक़ ज़ाते खुदाबंदी से होता है उन्हें हम इबादात कहते हैं। इबादात में सबसे पहले जिस इबादत का अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ हिसाब लेंगे वो कौन सी इबादत है? हदीस के मुताबिक वो नमाज है, क्योंकि नमाज ज़िक्र खुदा की एक बेहतरीन शक्ल है। नमाज दीन का स्तून और मोमिन की मिराज है और नमाज को जन्नत की कुंजी भी कहा जाता है। हम जानते हैं क्लास के हर इबादत मुशक्क़त से अदा होती है। मिसाल के तौर पर हम हज पर जाते हैं तो हमें सफ़र ख़र्च के अलावा सफ़र के जो मसाइब है उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई शख्स जिहाद पर जाता है तो वो अपना बहुत सा वक्त भी देता है और अपने घर वालों से भी दूर रहता है। इस तरह उसे बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मगर क्लास नमाज एक ऐसी इबादत है जो बग़ैर किसी मुशक्क़त या ख़र्च के अदा हो जाती है। और सिर्फ़ ये ही नहीं कि हम नमाज अदा कर देते हैं और हम कोई एहसान करते हैं, बल्कि इससे क्या होता है, हमारी रूह जो है वो भी सुकून और तस्कीन महसूस करती है। जैसे हमारा जो जिस्म है ये ग़िज़ा से परवान चढ़ता है, इसी तरह क्लास जो इबादात हैं वो हमारी रूह की ग़िज़ा हैं। जब हम इबादात करते हैं तो हमारी रूह ताकतवर होती चली जाती है। जिस तरह हम खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं तो बड़े होते जाते हैं, इसी तरह हमारी रूह को जो है इबादात ताकत बख्शती हैं। तो क्लास अल्लाह ताला ने हर अमीर, गरीब, बीमार, तंदुरुस्त, बालिग, आकिल, हर इंसान पर, हर मुसलमान पर हर हालत में नमाज को 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है और बालिग होने से लेकर मरते दम तक किसी वक्त भी नमाज की माफ़ी नहीं है। नमाज खुदा की बंदगी का इकरार, इस्लाम की निशानी और इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल है, या हमें इस नमाज से इत्तेहाद का सबक मिलता है। इसलिए रोज़े क़यामत सबसे पहले इबादात में अल्लाह ताला जिस चीज़ के बारे में हिसाब लेंगे वो नमाज है। तो 10th क्लास अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत की खातिर अहकाम भेजे हैं और बताया है कि उसके बंदे कौन सा ऐसा काम है जो वो करें और कौन सा काम है जो अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ दें, नहीं करें। जब इंसान बालिग होता है तो उस पर ये फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो शरीयत के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारे। इसके लिए वाजिब है कि खुदा ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन कामों को अंजाम दे, वो काम करे, और जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना किया है उन कामों से बाज आ जाए। क्योंकि इस हदीस से हमें पता चलता है और रब ताला का भी फरमान है कि क़यामत का आना ज़रूरी है। और हम जानते हैं क्लास के क़यामत एक ज़बरदस्त इनकलाब का नाम है जिस दिन कायनात का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो 10th क्लास क़यामत के मराहिल में से एक मरहला ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला तमाम लोगों के अमाल का जायज़ा लेंगे और हर शख्स के सामने उसका नामा अमाल रख दिया जाएगा। वो अच्छे या बुरे अमाल जो उसने अपनी ज़िंदगी में किए होंगे और अच्छे या बुरे अमाल जिनकी वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बुनियाद रख किया होगा, सब उसके नामा अमाल में दर्ज होंगे। इस नामा अमाल को अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते जिन्हें हम करामुल कातिबीन कहते हैं लिखते हैं, और वो पूरी तफसील के साथ लिखते हैं। ये अमाल नामे नेक लोगों के अल्लाह ताला दाएं हाथ में देंगे
اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمام فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب کتاب لے گا تو اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں نماز چھوڑی، کیوں چھوڑی، وجہ کیا تھی، بغیر کسی وجہ کی نماز کیوں چھوڑی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نماز فرض کی تھی۔ پھر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو آسان طریقے سے پورا کرتے رہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اس کا حکم نہیں مانتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کلاس ان تمام عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، کیونکہ خدا کی عبادت انسان کا سب سے بڑا فرض ہے اور اسے پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ تو کلاس کیونکہ حقوق اللہ کا تعلق انسان اور بندے، اللہ تعالیٰ اور بندے سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں۔ اور حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر انسان پر دوسرے کے کچھ حقوق ہیں۔ معاشرتی زندگی میں ایک انسان کے حقوق دوسرے کے کلاس فرائض اور ایک کے فرائض دوسرے کے حقوق ہیں، اور معاشرے میں ہر ایک انسان مختلف حیثیتوں سے اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے بندوں پر حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہیں فرما دے گا۔ تو 10th کلاس اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی، نماز کی اس قدر اہمیت بیان ہو گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں کریں گے۔ تو کلاس نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ امید کرتی ہوں تشریح کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔